एप्लाइड केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे फ्यूरेन बनाने की विधियां और आज हम फ्यूरेन बनाने की अगली विधि पढ़ रहे हैं फर्फ्यूरेल से। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था म्यूसिकमल से, आज पढ़ रहे हैं फर्फ्यूरेल से। तो फर्फ्यूरेल स्टूडेंट्स बता देता हूं आपको मैं। देखो ये फर्फ्यूरेल होता है, यहाँ यदि CHO लिख दें, क्या लिख दें CHO, और CHO यदि इसके फ्यूरेन के अल्फा पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे फर्फ्यूरेल या अल्फा एल्डिहाइड फ्यूरेल। तो देखें स्टूडेंट्स, जब फर्फ्यूरेल को भाप तथा 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। ये फर्फ्यूरेल है, यहाँ लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां लिखेंगे भाप प्लस 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 400 डिग्री या तो सीधा भाप दे दें या फिर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दें। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर फ्यूरेन प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दें, क्या निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो ये थी फर्फ्यूरेल से। अब देखो इसी के अंदर एक बात लिखी है, यदि फर्फ्यूरेल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाए तो फर्फ्यूरेल एल्कोहल का निर्माण होता है जो ऑक्सीकृत होकर फर्फ्यूरोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? फर्फ्यूरोइक अम्ल बनाता है। देखना स्टूडेंट्स, अपने पास ये है, आपके पास CHO और किसकी प्रेजेंस में NaOH की, किसकी प्रेजेंस में NaOH की प्रेजेंस में। तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो आप लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन याद हो तो यहां लिखेंगे CH2OH, फर्फ्यूरेल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? फर्फ्यूरेल अल्कोहल। और फर्फ्यूरेल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएं, क्या करवाएं? ऑक्सीडेशन या NaOH की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो डायरेक्ट क्या बन जाता है? फर्फ्यूरोइक एसिड। क्या बन जाता है? फर्फ्यूरोइक एसिड। इसको बोलेंगे फर्फ्यूरोइक एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स? ये तो फर्फ्यूरेल अल्कोहल है, फर्फ्यूरेल अल्कोहल, और इसका नाम क्या है? फर्फ्यूरोइक अम्ल, रोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? फर्फ्यूरोइक अम्ल। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? एक तो फर्फ्यूरेल अल्कोहल, दूसरा फर्फ्यूरोइक एसिड। ये थी आपकी फर्फ्यूरेल से। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे पोलनोर सिंथेसिस। पोलनोर सिंथेसिस। तो देखो स्टूडेंट्स, पोलनोर सिंथेसिस आपने पिरोल में पढ़ा है और यहां भी पढ़ रहे हैं। पोलनोर सिंथेसिस में क्या होता है? 1,4-डाइकीटोन को आसवन किया जाता है या आश्रित किया जाता है तो फ्यूरेन का फॉर्मेशन करता है। देखो 1,4-डाइकीटोन कैसे बनता है? 1,4-डाइकीटोन CH2
क्या लिखेंगे 1,4 डाई कीटोन। क्या नाम है इसका 1,4 डाई कीटोन। और 1,4 डाई कीटोन को यदि आसवन करें, क्या करें आसवन, किसकी उपस्थिति में भाप की उपस्थिति, क्या करें भाप की उपस्थिति में आसवन करें, तो देखना भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C OH C OH, इधर क्या रखें R, इधर क्या रखें R। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो इसको अपन गर्म करेंगे, क्या करेंगे गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा देखें भाई, मान लीजिए कंपाउंड, इसको क्या करें गर्म करें, और गर्म करेंगे तो देखो इसका तो निकलेगा H और इसका निकलेगा OH, तो लिखेंगे -H2। तो आप लोगों के पास ये कंपाउंड प्राप्त होगा, ये इस कंपाउंड को बोलेंगे 2 3 4 5 2,5 डाई एल्किल फ्यूरेन, ऐसे लिखेंगे 2,5 डाई एल्किल फ्यूरेन, क्या लिखेंगे 2,5 डाई एल्किल फ्यूरेन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये था आपके पोलनोर सिंथेसिस के द्वारा फ्यूरेन का फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के अंदर एसिटो एस्टिक एस्टर से फ्यूरेन का फॉर्मेशन, यहां मैं लिख रहा हूं, देखो बढ़िया रिएक्शन है, आपने एसिटो एस्टिक एस्टर में भी पढ़ी है, तो यहां लिख देता हूं मैं एसिटो एस्टिक एस्टर से फ्यूरेन का फॉर्मेशन, यहां लिख रहा हूं एसिटो एसिटिक एस्टर से फ्यूरेन का फॉर्मेशन, एसिटो एस्टिक एस्टर से फ्यूरेन का फॉर्मेशन। तो एसिटो एस्टिक एस्टर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए एसिटो एस्टिक एस्टर क्या होता है। मैंने आपको याद करो एक यूनिट नंबर 3 में आपको मैंने करवाया था एसिटो एस्टिक एस्टर, सॉरी 4th में। तो देखो इसमें क्या था एसिटो एस्टिक एस्टर CH3 CO CH2 CO O(C2H5), इसको बोलेंगे एसिटो एस्टिक एस्टर। तो स्टूडेंट्स एसिटो एस्टिक एस्टर के 2 मोल की रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड से करवाएं या फिर अपन डायरेक्ट एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड से करवाएं, तो अपने पास सोडियम एसिटो एस्टिक एस्टर के सोडियम लवण बनते हैं, जिसकी रिएक्शन I2 से करवाने पर एसिटो एस्टिक एस्टर के आयोडो व्युत्पन्न बनते हैं, जिनका आपस में रिएक्शन करवाने पर एसिटो एस्टिक एस्टर का डाइमराइजेशन हो जाता है, और डाइमराइजेशन होने के बाद उसको गर्म किया जाता है, जिससे फ्यूरेन के एस्टर व्युत्पन्न बनते हैं, और फ्यूरेन के एस्टर व्युत्पन्नों को अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जिससे फ्यूरेन के एसिड व्युत्पन्न बनते हैं, और एसिड व्युत्पन्न को अपन गर्म करने पर CO2 का निष्कासन करते हैं, तो फ्यूरेन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें सपोज दैट इसकी कितने मोल लिए हमने 2 मोल लिए, और 2 मोल लेने पे इसकी रिएक्शन किससे करवाएं C2H5ONA। आपको याद है मैंने रिएक्शन करवा रखी है, तो आप लिखेंगे 2 मोल CH3CO, आगे लिखेंगे CH नेगेटिव Na पॉजिटिव, और आगे लिखेंगे COO C2H5। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो 1 मोल की रिएक्शन यदि यहां पर I2 से करवा दें, यहां लिखेंगे C2H5OH के 2 मोल, यहां भी कितने मोल लेंगे 2 मोल। अब 1 मोल की रिएक्शन किससे करवा दें I2 से करवा दें, यहां लिखूंगा मैं 1 मोल CH3CO CH नेगेटिव
Na पॉजिटिव और आगे लिखेंगे COO(C2H5). इसकी रिएक्शन किससे करवाएं भाई? I2 से। I2 से करवाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा? -NaI। बाहर क्या निकलेगा? -NaI। और -NaI बाहर निकलती क्या बचेगा? CH3CO CHI, फिर लिखेंगे COO(C2H5). आइडो एसिटो एस्टिक एस्टर, इसको क्या बोलेंगे? आइडो एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या बोलेंगे इसको? आइडो एसिटो एस्टिक एस्टर। अब आइडो एसिटो एस्टिक एस्टर, उसकी रिएक्शन किससे करवाएं? सोडियम एसिटो एस्टिक एस्टर। तो यहां लिख देंगे CH3CO CH नेगेटिव और नीचे लिखेंगे Na पॉजिटिव, फिर लिखेंगे COO(C2H5) और इसके साथ में लिखेंगे CH3CO और यहाँ लिखेंगे CHI और आगे लिखेंगे COO(C2H5). समझ गए? दोनों मोल को पास पास में लिख दिया। अब दोनों मोल को पास पास में लिखेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। देखें, दोनों मोल को पास पास रख रहे हैं, इसका मतलब इनकी रिएक्शन होगी। यहां लिखेंगे -2NaI। क्या लिखेंगे? NaI माइनस क्या लिखेंगे? NaI। देखो भाई, तो अपने पास क्या बच जाएगा? CH3CO CH और आगे लिखेंगे COO(C2H5) और नीचे भी क्या लिखेंगे? CH3CO CH COO(C2H5) बन गए। अब देखो इसमें क्या होगा भी आगे। अपने पास ये जो H है, इस H को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत आपके? ये H लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया। इस H को इधर शिफ्ट करेंगे, OH को इधर शिफ्ट करेंगे, इस H को इधर शिफ्ट करेंगे, OH को इधर शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा? देखें भाई, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड COH और यहां लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे CH3 और इधर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O C2H5, इधर भी क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O C2H5। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो आगे क्या करेंगे। आगे हम इसको गर्म करेंगे और यहां से क्या निकाल देंगे? H2 निकालेंगे। क्या निकाल देंगे? H2 -H2O और -H2 निकलते ही अपने पास एक ऐसी स्ट्रक्चर उत्पन्न होगी। देखना भाई, यहां पर लिखेंगे O, यहां लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे CH3, यहां डबल बॉन्ड, यहां लिखेंगे COO C2H5 और यहां लिखेंगे COO C2H5। समझ गए? यानी फ्यूरेन के एसिड एस्टर व्युत्पन्न है ये। अब आगे देखेंगे, इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करें। क्या करें? हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने पास एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। देखो भाई, यहां लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे CH3 और आगे लिखेंगे COOC2OH और यहां लिखेंगे COOH। समझ गए? और माइनस क्या लिखेगा? 2 मोल C2H5OH, एथेनॉल बाहर निकल गया। अब इसको क्या करेंगे? CaO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो CO2 का क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा। यहां से CO2 का क्या हो जाएगा? निष्कासन। क्या लिखेंगे? -2 मोल CO2 और आपके पास कंपाउंड क्या बचेगा? यहां लिखेंगे CH3 और यहां लिखेंगे CH3, तो अपन लिखेंगे 2,5-डाइमेथिल फ्यूरेन। 2,5-डाइमेथिल फ्यूरेन। ये था एसिटो एस्टिक एस्टर से फ्यूरेन का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? मैंने आपको क्या बताया? देखो, सबसे पहले तो एसिटो एस्टिक एस्टर के 2 मोल लिए,
2 मोल की रिएक्शन किससे करवाई? 2 मोल की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से, तो एसिटोएस्टिक एस्टर के सोडियम लवण बन गए। उसके विक्रिया 1 मोल की किससे करवाई? I2 से। तो एक तो हो गया एसिटोएस्टिक एस्टर के सोडियम लवण और एक बन गया एसिटोएस्टिक एस्टर के आइडो साल्ट या आइडो एसिटोएस्टिक एस्टर। इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो NaI बाहर निकल गया और दोनों आपस में जुड़ गए। फिर इसका कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बना दी और इनोल फॉर्म बनते ही हमने इसको क्या किया? गर्म किया। गर्म करते ही एस्टर बन गया। एस्टर व्युत्पन्न को अपन क्या किया? हाइड्रोलाइसिस किया, एसिड बन गया। एसिड को गर्म किया तो CO2 का निष्कासन हो गया और अपने पास 2,5 डाइमेथिल फ्यूरेन बन गया। तो ये थी स्टूडेंट्स फ्यूरेन बनाने की विधियां। यहाँ पर फ्यूरेन बनाने की विधियां कंप्लीट हो जाती हैं। आगे अपन अगला जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो स्टूडेंट मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।